देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग कर रहे थे जो कि कंप्लीट हो गया है। हाँ, उसका जो ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू पार्ट है वो बाकी, वो भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पहले जो चैप्टर करने का सोचे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों का ही एमसीक्यू हम लोग बाद में सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन तो सारा ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गुड इवनिंग क्रिश। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वैसे तो नया टॉपिक है, लेकिन देखो मतलब हम लोग नया अभी कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, ठीक है। अगर मतलब 11 12 में कॉमर्स था तो तुम लोगों ने कभी ना कभी तो किया ही होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है कि कोई भी गलती हो जाता है तो उसे ठीक करना। अब यहाँ पर कौन से गलती का बात हो रहा है, जैसे कि जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का। देखो जब हम लोग कभी भी अकाउंट्स सीखते हैं या फिर अकाउंट्स जब भी परफॉर्म करते हैं तो उसमें मेन क्या क्या चीज किया जाता है। देखो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शंस देखते हैं डेट वाइज, और उससे जो बनाते हैं दैट इज जर्नल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कि एंट्री करना, ठीक है। जर्नल के बाद होता है लेजर, फिर उस एंट्री को हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब लेजर बनने के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जिसमें हम लोग जो है एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। देखो जर्नल क्यों बनाते हैं, जो भी हम लोग का मनीटरी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मनीटरी ट्रांजैक्शन होता है तभी जर्नल एंट्री पॉसिबल होता है। जर्नल एंट्री हम लोग सीखते हैं अलग अलग रूल्स के हिसाब से। एक मॉडर्न अप्रोच होता है जो गोल्डन रूल है, उसमें अकाउंट्स होता है, जैसे कि मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, उस बेसिस पे हम लोग एंट्री वगैरह करते हैं। फिर उसको टी शेप जिसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं उसमें पोस्ट करते हैं। लेजर का क्या होता है, लेजर का पोस्टिंग करना होता है, लेजर पोस्ट करते हैं, ठीक है। जो एंट्री बनता है उसे पोस्ट करते हैं। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम लोग को एक्यूरेसी पता चलता है। ट्रायल बैलेंस नॉर्मली जो है लेजर बनने के बाद ही होता है, नॉर्मली नहीं, ऑब्वियसली लेजर बनने के बाद ही होता है। और लेजर के जो भी अकाउंट्स होते हैं उसके टोटल से भी हम लोग बना सकते हैं, उसके बैलेंस से भी बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस से बनाना ही ज्यादा जो है यूज किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि जर्नल या लेजर कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर कर जाता है तो अच्छा बात है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा अभी हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लोगों से कोई भी एरर हुआ है, चाहे वो जर्नल एंट्री करते करते टाइम पे हुआ हो, लेजर पोस्टिंग करते वक्त हुआ हो, या फिर देखो ये सब गलत होगा तभी ट्रायल बैलेंस पे जो है हमारा टैली नहीं करेगा, ठीक है। दोनों साइड, ट्रायल बैलेंस का एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ होगा। और अगर मान लो ऐसा कुछ एरर हुआ है जो कि मतलब ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग उससे एसर्टेन नहीं कर पाए, मतलब वो हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं मिला, अब ऐसा कैसा एरर हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसे कंपेंसेटिंग एरर भी बोल सकते हैं, जहां पर ट्रायल बैलेंस टैली तो हो गया लेकिन गलत हुआ है, फिर भी गलत हुआ है, ऐसे केसेस, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स बन गया, उसके बाद हमें एरर पता चला। तो हम लोग एरर का अलग अलग स्टेज हो सकता है कि हम लोग एरर को कब डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस स्टेज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसका रेक्टिफिकेशन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन जो है वो कौन से स्टेज पे एरर लोकेट हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है उसको सही कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग का एरर हो सकता है, कौन से स्टेज पे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। व्हेन ए ट्रांजैक्शन, व्हेन ए ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट्स
गुड इवनिंग सुनील। गुड इवनिंग सुनील। गुड इवनिंग मैम। When a transaction of events are recorded at wrong place or wrong site, that is debit or credit, or not recorded at all, this is called an error, and the process or adjustment made to correct this is called rectification of error. देखो अभी हम जो बता रहे थे वही चीज मैंने लिखा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, व्हेन ए ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट। देखो ट्रांजैक्शंस ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब क्या, जैसे कि मान लो ऐसे है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर 10,000, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इवेंट हो गया। ट्रांजैक्शन क्यों, क्योंकि कुछ लेन देन हुआ। अगर हम लोग किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आएगा और हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, चाहे वो अभी कर रहे हैं तो कैश परचेज, अगर फ्यूचर में करेंगे तो क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन, when a transaction of events are recorded, तो वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एट रॉन्ग प्लेस। लेकिन हम लोगों ने रॉन्ग प्लेस पे ऐड कर दिया, रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग साइड, ठीक है, ये मैंने साइड लिखा है। रॉन्ग साइड का मतलब हो जाता है डेबिट या क्रेडिट, मतलब डेबिट को डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, या फिर कुछ और कैसा भी गलती क्यों ना हो। तो बोल रहा है यहाँ पर मैंने लिखा है रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग साइड, दैट इज डेबिट और क्रेडिट, और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, ठीक है, या फिर हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, मतलब हो सकता है कि मिस करके चले गए, ठीक है, हम लोगों ने कोई इवेंट का एंट्री ही नहीं किया जिसका ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरर। तो रिकॉर्ड गलत करना भी एरर है और रिकॉर्ड नहीं करना भी एरर है, ठीक है। एक तरीके के एरर को हम लोग बोल सकते हैं ओमिशन, ठीक है। ओमिशन मतलब जहां पर हम लोग उसको एंट्री करना ही भूल गए, ठीक है। और एक होता है कि डेबिट क्रेडिट गलत करने का मतलब है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई सही नहीं किया, ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल एरर कर सकते हैं। अभी देखेंगे क्या क्या टाइप्स ऑफ एरर होता है। तो यहाँ पर सीधा जस्ट एक ही पॉइंट बोला है मैंने कि अगर हम लोग एंट्री करना भूल ही गए या फिर गलत एंट्री कर दिया, और उसके बाद जब हम लोग उसे एडजस्ट करते हैं, एंड द प्रोसेस और एडजस्टमेंट मेड टू करेक्ट दिस, इसको सही करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस या एडजस्टमेंट का यूज करते हैं उसी को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। यही वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर लिखते हैं कि कितने टाइप्स का एरर होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। देखते हैं, देखो एरर कितने टाइप्स का होता है। यहाँ पर पहला, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जिसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग डेबिट क्रेडिट का एंट्री करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देखो हम लोग अगर कोई स्टॉक परचेस कर रहे हैं तो क्या एंट्री होता है, स्टॉक परचेस कर रहे हैं। और अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हैं तो क्या एंट्री होता है, हम लोग को पता है स्टॉक हम लोग का करेंट एसेट होता है। अगर स्टॉक परचेस कर रहे हैं तो हमें एंट्री करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो एंट्री होता है इसका, अगर एंट्री देखें तो एंट्री होता है परचेस टू
परचेज टू, या तो कैश, अगर कैश परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर, और अगर कैश परचेज करेंगे तो टू कैश या बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर चेक से करते हैं तो बैंक हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट वहीं पर करते हैं तो उसको परचेज नहीं लिखा जाता है, उसको क्या लिखा जाता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल जो है हमें ये बताता है कि अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट लेते हैं तो उसका नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है। रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और ये नॉमिनल अकाउंट है परचेज, क्योंकि स्टॉक जो करेंट एसेट है इसको हम लोग क्यों नॉमिनल अकाउंट पे डाल रहे हैं, क्योंकि देखो स्टॉक जो है कंजम्पशन के लिए यूज होता है, तभी वो ऐसा स्टॉक जो अगर हम लोग बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए ले रहे हैं, वो सारे चीज तो करेंट एसेट होते हैं ना। मतलब हम लोग अगर कोई चीज मोर देन 1 ईयर के लिए ले रहे हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट, हमारे लिए कौन सा मेरा फिक्स्ड एसेट है वो डिपेंड करता है यूज के ऊपर, ठीक है। अगर किसी का मान लो गाड़ी का शोरूम है, वो तो गाड़ी बेचेगा ही, तो गाड़ी उसके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं होगा। लेकिन हम अगर एक गाड़ी खरीदते हैं तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट होगा, क्योंकि हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। वो करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट का अलग अलग प्रिंसिपल्स होता है। तो वही हम बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग डेबिट क्रेडिट का एंट्री सीखते हैं, जर्नल सीखते हैं, अगर वही प्रिंसिपल ही गलत कर दिया तो उसे बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम लोग चाहो तो लिख लो, हम यहाँ से एक बार हटा देते हैं, क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं लिखा, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया, स्टॉक परचेज का अलग एंट्री होगा, फिक्स्ड एसेट अगर परचेज करते हैं उसका अलग एंट्री होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। जैसे मशीन परचेज कर रहे हैं तो क्या उसे परचेज लिखेंगे, नहीं, वो फिक्स्ड एसेट अगर है हमारे लिए, अगर हम लोग मशीन बेचते हैं तो वो हमारा स्टॉक होगा जरूर, तब हम लोग परचेज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके का होता है, पार्शियल और फुल्ली, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन पार्शियल और फुल्ली। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हम लोग लिखते टाइम भूल गए। अब पार्शियल का मतलब है कि समथिंग डेबिट तो किया बट टू क्रेडिट लिखना भूल गए, या फिर क्रेडिट किया डेबिट लिखना भूल गए, ये होता है पार्शियल। गुड इवनिंग सोमनाथ। गुड इवनिंग सोमनाथ। गुड इवनिंग मैम। देखो, पार्शियल का मतलब अगर डेबिट किया क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया डेबिट नहीं किया, और फुल्ली का मतलब ना तो डेबिट किया ना तो क्रेडिट किया, पूरा ही ओमिशन होके चला गया, ठीक है। ये एक होता है टाइप्स। और दूसरा लिखते हैं, तीसरा, एरर ऑफ, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन का मतलब यहाँ पर होता है रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पर कमीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कमीशन का मतलब वो नहीं जो हम लोग सेल्समैन या फिर ऐसे देते हैं, वो बात नहीं। यहाँ पर कमीशन का मतलब है कि अगर हम लोग जो अमाउंट हमें गिवन था एंट्री करने के लिए, जैसे मान लो दिया हुआ था एंट्री करने के लिए 259, हम लोगों ने 295 लिख दिया, तो ये रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दिया। और रॉन्ग कास्टिंग का मतलब है कि एडिशन गलत कर दिया। अगर किसी भी एंट्री में या लेजर पोस्टिंग में हमें अगर ऐड करना होता है, जैसे देखो मेनली अगर देखोगे एडिशन का बात हम लोग यहाँ पर कैसे आएगा, जैसे सब्सिडियरी बुक्स जो होता है, ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स में जैसे कैश बुक होता है, परचेज डे बुक होता है, सेल्स डे बुक होता है, ठीक है। तो सब्सिडियरी बुक्स में जब हम लोग डेटा का एंट्री करते हैं, एक्चुअली सब्सिडियरी बुक्स जो होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो वो सब छोटा छोटा चीजें, इसीलिए मैंने वो बाद में करवाने का सोचा है, क्योंकि थोड़ा बहुत सभी को नॉलेज होता है। जो मेन मेन चीजें वो हम लोग पहले कर रहे हैं। सब्सिडियरी बुक्स अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो हम एक बार बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है। हम लोग जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होता है उनका, तो वो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन परचेज सेल का होता है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। डेटर क्रेडिटर ये सब होता है, तो बहुत ज्यादा जिस चीज का ट्रांजैक्शन होता है उसका एंट्री बार बार करने से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स काफी हेवी हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट बुक्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लो, एक बात बोल रहे, जैसे मान लो तुम लोगों को
अकाउंट्स में ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है, या फिर मान लो किसी और चीज में कम लिखना पड़ता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो तुम लोग जो भी चीज ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, मान लो ज्यादा अकाउंट्स प्रैक्टिस करते हो फॉर एग्जांपल, हम बोल रहे हैं अब इसमें लिखने का बात ज्यादा होता है क्योंकि अकाउंट्स कैलकुलेटिव है तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम लोगों ने अलग जो है कॉपी ही कर लिया है, ठीक है। लेकिन मान लो जो चीज तुम्हें कम लिखना पड़ता है, सपोज तुम लोग मान लो कि जैसे बाकी कुछ भी दो सब्जेक्ट जिसके लिए तुम लोग एक ही कॉपी यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें हो जा रहा है। लेकिन ये हम बोलना चाह रहे हैं कि अकाउंट ज्यादा यूज करे तो उसके लिए सेपरेट बुक सेपरेट कॉपी रख रहे हो ताकि उसको अच्छे से मेंटेन कर पाओ, क्योंकि वो ज्यादा है, ठीक है। अब एक ही कॉपी में अगर अकाउंट्स भी लिखोगे, लॉ भी लिखोगे, सारी चीजों को लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, हैजर्ड्स हो जाएगा। लेकिन मान लो कि बहुत कम लिखते हो, तब ठीक है, तब कर सकते हैं कि हम लोग अकाउंट्स भी लिख रहे हैं कि कॉपी में लॉ भी लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग का ऐसा है कि अकाउंट्स ज्यादा लिखना पड़ रहा है तो हम लोग अलग एक कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बीच बीच में फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है तो उसका काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, और जो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली होता है उसके लिए अलग बुक्स बना लेना चाहिए। तो ये बुक्स जो है अकाउंट्स में बोला जाता है सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें मेन आता है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इस तरीके का बुक्स होता है, ठीक है। वहां पर हम लोग जर्नल एंट्री को समथिंग डेबिट समथिंग क्रेडिट करके एंट्री नहीं करते, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सीधा स्टेटमेंट फॉर्मेट में जो है मतलब डेटा को लिख देते हैं, फिर ऐड करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल अगर दें, जैसे मान लो अगर हम लोग बनाते हैं सेल्स डे बुक, ठीक है, अगर तुम लोग को याद आ जाए, देखो सेल्स डे बुक याद आ जाएगा, बचपन में किए होगे, ये देखो सेल्स डे बुक, वो कैसे बनता है, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनता है। इधर एक अमाउंट का कॉलम रहता है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स रहता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स डे बुक में ओनली क्रेडिट सेल का एंट्री होता है, ठीक है, ओनली क्रेडिट सेल, बट एंट्री का कोई डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट नहीं होता है। जिनको भी हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया, जैसे कि मान लो ए को किया है, बी को किया है, सी को किया है, डी को किया, उन सबका सेल जिसको जितना भी किया है, ये अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे और यहाँ पर डिटेल्स लिख देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिट क्या बेचा है, ठीक है, फिर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है, ऐड करने के टाइम अगर हम लोग गलत कर देते हैं तो दैट इज रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है, इसको बोला जाता है रॉन्ग कास्टिंग। और इस ये एरर ऑफ कमीशन कैटेगरी में आता है। और रॉन्ग अमाउंट मतलब जब हम लोग अमाउंट ही गलत लिख रहे हैं, अब हो सकता है वो हम लोग जर्नल में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, गलती तो कहीं पर भी हो सकता है। तो ये हम लोग का हो गया एरर ऑफ कमीशन। तो इससे तुम लोग को सब्सिडरी बुक्स का भी एक आइडिया आया कि सेल्स डे बुक जो है ये एक सब्सिडरी बुक्स है। सब्सिडरी बुक्स क्यों हम लोग बनाते हैं वो भी मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर हेवी ट्रांजैक्शंस है तो फिर सारी चीजों को एक जगह नहीं लिख के जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है उसके लिए अलग बुक्स ही बना लो, ठीक है, वो होता है सब्सिडरी बुक्स। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। अब कंपेंसेटिंग एरर कैसे होता है, मतलब ऐसा एरर जो हमारी गलती को भी छुपा दे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे करना था ए अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने ए को सेल किया, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे थे ए अकाउंट डेबिट टू सेल। अब ये मेरा सही एंट्री था, लेकिन गलती से मैंने बी अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया, ठीक है। अब देखो ये ए भी मेरा कस्टमर था, बी भी मेरा कस्टमर, ये मैंने उसको डेबिट ही किया है, कस्टमर ही बनाया है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं तो एक ए का अकाउंट होगा, सॉरी एक बी का अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ए की जगह बी कर दिया है, मैंने ये वाला कर दिया है जबकि मुझे ये करना था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही टू सेल्स लिखेंगे, बाकी मान लो सब मैंने सही लिखा है, यहाँ भी 100 रुपए, एक्चुअली में 100 लिखना था, मैंने भी 100 लिखा है, बस पार्टी नेम मैंने गलत कर दिया, ठीक है। अब इससे हम जब अकाउंट अपना क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस मेरा मैच हो जाएगा। क्यों मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, यहाँ एक डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। अब अगर हम बी अकाउंट को यहाँ पर लिखेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में उसका अमाउंट लिखेंगे और ये टैली भी हो जाएगा अगर बाकी सारा चीज ठीक है। हम जस्ट इस एंट्री के बारे में बता रहे। तो क्या हुआ, मैंने ए डेटर की जगह बी डेटर को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस वगैरह टैली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ पार्टी का नाम अलग, बाकी मतलब नाम गलत लिख दिया, बाकी सारी चीज सेम है, नेचर सेम है, नेचर दोनों का ही डेटर का था, अमाउंट वगैरह सारा चीज सही लिखा। इस तरीके के एरर जो लोकेट नहीं कर पाएंगे, ऐसे एरर को हम लोग डायरेक्टली लोकेट नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस के थ्रू से तो कर ही नहीं पाएंगे। इस तरीके के एरर को बोला जाता है कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का मेन मेन 4 टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम लोग देखो कुछ जो है ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि कैसे करके हम लोग सीख पाएंगे। अच्छा हाँ, उसके बाद हम स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर वो भी बता देते हैं, हम लोग कौन से स्टेज में एरर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर, स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ
एरर। पहला, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना नहीं था, उसके पहले ही हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हम लोगों से कुछ ना कुछ एरर हुआ है। मतलब कौन से स्टेज में? ट्रायल बैलेंस के पहले, मतलब जर्नल हो गया उसके बाद, या फिर लेजर हो गया उसके बाद, मतलब दोनों चीजें हो सकता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्टेज में, ये जो स्टेज है जहां पर हम लोगों का देखा जाए तो जर्नल और लेजर दोनों चीज बन चुका है, ऐसा हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पर लिखेंगे, इसमें लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअली जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों ने हमारा स्टेज ऑफ डिटेक्शन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट को हम लोग यूज नहीं कर सकते। सस्पेंस अकाउंट इज नॉट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब ये हो गया, जर्नल भी बन गया, लेजर भी बन गया, ट्रायल बैलेंस भी बन गया। अब हम लोग को लग रहा है कि कुछ गलत है, तो हम लोगों ने वो आइडेंटिफाई भी किया। मतलब देखो, एंट्री हो गया, उसका पोस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस भी बन गया। अब हमें लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, हो सकता है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो हमें समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा। ठीक है, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अच्छा हाँ, इसमें एक बात एडिशन करो, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसको हम थोड़ा सा हटा दे, एक लाइन और लिखना है। तुम लोग का जगह है तो साइड में लिख लो, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, बिफोर, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बन गया है बट फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है, और इस मिडिल में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ ना कुछ तो एरर है। मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ठीक है, तो एरर को सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट इज, सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हम लोग एरर डिटेक्ट करें, मतलब जर्नल बन चुका, लेजर बन चुका, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, और फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका है। फाइनल अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, और जो बैलेंस शीट है ये सब बन गया है। उसके बाद हम लोग को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलती हुआ है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तब हमारे पास दो ऑप्शन होता है। ठीक है, अब कब कौन सा यूज करना है हम लोग देख लेंगे, अभी सीखेंगे। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड, सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सस्पेंस अकाउंट यूज करना अलाउड हो जाता है, तो सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं। यहाँ भी सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, ऑल नॉमिनल अकाउंट इज रिप्लेस्ड विथ पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इन रेक्टिफाइड एंट्री। और जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होगा उसको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू से
रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री में। तो अब ये ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी हम लोग एग्जाम्पल देखने से समझेंगे कि कैसे करके इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ करना स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट ए को करेंगे, फिर पॉइंट बी और लास्ट में पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर जर्नल लेजर बनने के बाद हम लोगों का जो है एरर डिटेक्ट होता है तो हम लोग उसको कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसका हेडिंग करते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स अपने तरफ से लिखवा रहे हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स करने से क्या होगा, इसके बाद हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करें। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर ₹100 recorded in Mr. Shyam account. Mr. Shyam account, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर ₹100 रिकॉर्डेड इन मिस्टर श्याम अकाउंट। मिस्टर राम को हम लोगों ने गुड्स बेचा था, बट उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया मिस्टर श्याम अकाउंट में। तो देखो हम जैसे करवाते हैं उसमें 3 कॉलम बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद जब सीख जाओगे तो डायरेक्टली तुम लोग रेक्टिफाइड एंट्री लिख सकते हो। अगर किसी को आदत है डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री लिखने का तो कर सकते हो, क्योंकि देखो ये सारी चीज तुम लोग कभी ना कभी करते हो तो पहले कुछ सीखा हुआ होगा। लेकिन अगर देखो हम जैसे सिखा रहे हैं, ये अगर ठीक लगे तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। इसमें गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अभी तो हम लोग आसान आसान कर रहे हैं, आगे जाके जब टफ टफ क्वेश्चन आएगा तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले 3 कॉलम करेंगे, ठीक है। एक लिखेंगे करेक्ट, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन एक बार सीखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड, ऐसे लिखेंगे हम लोग पहले। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे कि अगर इसका सही एंट्री करते तो क्या होता। तो बोलो गुड सोल्ड टू मिस्टर राम, इसका सही एंट्री क्या होता, ₹100। गुड सोल्ड टू मिस्टर राम, इसका सही एंट्री क्या होता, कोई बोलेगा मुझे क्या होगा। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट से, ठीक है। ये सही एंट्री होना चाहिए। अब गलत हम लोगों ने क्या किया है वो भी बताओ। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। श्याम टू सेल्स, अमाउंट सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन करने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा। हम लोग को देखना पड़ेगा कि गलत कहाँ पर हुआ है, ठीक है। गलत क्या हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो राम डेबिट होना चाहिए बट राम डेबिट नहीं हुआ है, श्याम डेबिट हुआ है। सेल्स डेबिट होना, सॉरी सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट हुआ है। तो गलत कहाँ पर है, यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या होगा, देखो टू सेल्स को कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो, क्योंकि टू सेल्स होना चाहिए, टू सेल्स ही हुआ है। लेकिन मिस्टर राम डेबिट होना चाहिए जो नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। मिस्टर राम डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग को डेबिट कर देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सोचना पड़ेगा जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। और मिस्टर श्याम डेबिट हो रखा है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने गुड्स श्याम को बेचा ही नहीं है, वो तो गलती से लिखा हुआ है। तो अकाउंट्स में कोई चीज को एलिमिनेट करने का तरीका है, अगर वो डेबिट है तो उसे क्रेडिट करो, क्रेडिट है तो उसे डेबिट करो। तो श्याम को हम लोग क्या कर देंगे, श्याम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू मिस्टर श्याम। 100 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से होगा। ये तो आसान है, ठीक है। मतलब आसान है इन द सेंस हम बोल रहे हैं कि देखो अभी तो हम लोग छोटा छोटा चीज कर रहे हैं, अभी आगे देखेंगे, देखो नेक्स्ट और भी थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा।
अच्छा, तो क्या करना है हम लोग को 3 कॉलम बना के ही हमेशा करना है ताकि आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम Z for ₹300 not recorded in Z account। ठीक है, क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम Z फॉर ₹300 नॉट रिकॉर्डेड इन Z अकाउंट बोला है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखो, Z अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे, जैसे मैंने बोला कि राइट, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड बोल के, तो यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। देखो यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम Z, Z से अगर गुड्स परचेज किया है तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू Z। परचेज अकाउंट डेबिट टू Z 300 300। ठीक है, अच्छा गलत क्या हुआ है? बोल रहा है कि नॉट रिकॉर्डेड इन Z अकाउंट, बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम Z फॉर ₹300 नॉट रिकॉर्डेड इन Z अकाउंट। तो Z अकाउंट जो है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब गलती क्या हुआ है? ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट 300 ये क्या है, उसके बाद टू जो आना चाहिए वो हम लोगों ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये बात है। बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम Z फॉर 300 नॉट रिकॉर्डेड इन Z अकाउंट। ठीक है, अब ये कौन सा एरर हो गया? टाइप्स ऑफ एरर भी अगर देखोगे तो ये हो जाता है हम लोग का क्या बोलते हैं उसे, वन साइडेड एरर। मतलब यहाँ पर ये रहा पार्शियल एरर, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, और इसके पहले वाली का अगर टाइप्स बताए, जो ये वाला हम लोगों ने किया, ये कौन सा एरर है? इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरर ऑफ कमीशन भी नहीं, ये कंपेंसेटिंग एरर है ना। ये वाला देखो कंपेंसेटिंग एरर है। ठीक है, राम की जगह श्याम का नाम लिख दिया, लेकिन ऐसे सिर्फ कस्टमर का नाम चेंज हो गया, बाकी सारी चीज सही लिखे, तो ये कंपेंसेटिंग एरर होगा। अगर टाइप्स ऑफ एरर भी लिखना चाहो तो इस पे लिख सकते हो, ये कंपेंसेटिंग एरर है। ठीक है, और ये वाला हम लोग का पार्शियल एरर है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? देखो ये वाला जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी जर्नल लेजर बन चुका है, उसके बाद हमें पता चला है कि गलती हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसका हम दो पार्ट में एक बार आंसर देना चाहेंगे। रेक्टिफाइड एंट्री, अब ये हम लोग तो कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेकिन सपोज यही क्वेश्चन मुझे बोला जाता कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये गलती हुआ है। ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सपोज कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये गलती हुआ है, तो हम लोग कैसे एंट्री करते? तो देखो परचेज डेबिट होना चाहिए, परचेज डेबिट हो रखा है तो हमें इसको कुछ नहीं करना पड़ता। टू Z अकाउंट हम लोगों ने नहीं लिखा है तो हम लोग इसे 2Z लिख देते। ठीक है, 2Z अकाउंट बोल के 300। अभी मैंने यहाँ पर भी सिखाया ना, देखो जो सही है उसको कुछ मत करो। जैसे परचेज में तो हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज डेबिट होना चाहिए, परचेज डेबिट किया हुआ है। 2Z 300 होना चाहिए, वो एंट्री ही नहीं किया हम लोगों ने, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको 2Z लिख देंगे। लेकिन हम लोग को पता है कि एंट्री का डेबिट क्रेडिट दोनों साइड होता है। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में देखो मैंने क्या हेडिंग किया है, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पर नहीं कर सकते। मैंने जो नोट लिखा है उसमें देखो मैंने बताया कि सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें कोई एरर लोकेट होता है। तो सस्पेंस अकाउंट का यूज कैसे होता है? डेबिट या क्रेडिट साइड में अगर हमारा कुछ मिसिंग है तो वो लिखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300। लेकिन ये तभी लिख पाएंगे, ये तभी लिख पाएंगे अगर ट्रायल बैलेंस हम लोगों का बन चुका है। लेकिन अभी हम लोग जो पॉइंट कर रहे हैं दैट इज ट्रायल बैलेंस नहीं बना है और ये एरर लोकेट हुआ है, तो हमें उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे लिखना है? तो उस केस में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया है तुम लोग को, सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज्ड एंड इसके साथ लिखो एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
जो रेक्टिफिकेशन है उसका एंट्री नहीं करके उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो सेम क्वेश्चन के लिए अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है तो जस्ट ऐसा कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का यहाँ पर क्रेडिट पार्ट जो है वो मिसिंग था, तो क्रेडिट पार्ट को हम लोगों ने लिख दिया। डेबिट पार्ट सही था तो इसे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में नहीं लिखेंगे। जैसे देखो सेल्स हमारा सही था तो इसे कुछ नहीं करना पड़ा, श्याम नहीं आना चाहिए था, श्याम को हटा दिया, राम आना चाहिए था, राम को लेके आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जेड अकाउंट आना चाहिए वो लिख दिए, परचेस नहीं आना चाहिए क्योंकि परचेस हम लोगों ने लिखना चाहिए था, लिखा भी है। तो उसको क्या ठीक करे, अगर कोई चीज तुम लोग ठीक कर चुके हो, मान लो तुम लोग को 5 आंसर क्वेश्चन दिया है, 5 में से तुम लोगों ने 3 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो फिर उसको थोड़ी ना ठीक करना है। अगर 2 हम बोल रहे गलत है फिर से लिखो, तो तुम लोग उस 2 ही को ना ठीक करोगे, बाकी 3 अगर ठीक है तो उसको क्यों ठीक करोगे। तो वैसे ही परचेज अगर मेरा ठीक है तो उसे दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, तो 2Z लिख दिया। लेकिन एंट्री तो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में होता है, तो डेबिट साइड में सस्पेंस से हमें जो है उसका एंट्री पूरा करना पड़ेगा। ये पैटर्न है, वही पैटर्न मैंने बताया कि जैसे हमें फॉलो करके करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोगों ने ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है जो कि हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों का मिसिंग पार्ट कौन सा है। बोल रहे हैं कि जेड अकाउंट हम लोगों का मिसिंग है, जेड अकाउंट में रिकॉर्डिंग मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग जेड अकाउंट को देखते हैं, अकाउंट बोला है, ठीक है, ये जेड अकाउंट को अगर देखते हैं, जर्नल लेजर बन चुका है तो एरर कहाँ लोकेट हुआ होगा, जर्नल बन गया, लेजर बन गया, उसके बाद तो हम लोग अगर लेजर में चेक करते हैं, ये देखो लेजर का ये डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ जेड अकाउंट लिखा हुआ है तो मैंने इसका अकाउंट बना लिया। अब जेड अकाउंट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो बाई साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री क्या है, परचेस टू जेड, तो जेड में अगर कुछ पोस्टिंग होगा तो उसका कैसे पोस्टिंग होगा, बाई साइड में पोस्टिंग होगा, ठीक है। वैसे भी जेड हम लोगों का कौन सा आइटम है, अगर जर्नल के तरफ से भी देखो तो जेड हम लोगों का क्रेडिट आइटम है, ठीक है। और क्रेडिट आइटम को हम लोग लेजर पे किससे डिनोट करते हैं, बाई साइड से। मेरा बात समझो, ये देखो, ये जेड अकाउंट क्या है, परचेज टू जेड, जेड हम लोगों का जर्नल एंट्री में देखेंगे तो क्रेडिट अकाउंट है, ठीक है। और क्रेडिट अकाउंट का जब पोस्टिंग होता है लेजर में तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जेड अकाउंट बना के उसमें जब हम लोग पोस्ट करेंगे तो बाई परचेस लिखेंगे, बाई से पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें लिखना क्या होता है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो सिस्टम ऐसा है लिखने का, जो गलती हुआ है उसको लिखेंगे स्टेटमेंट में। गलती क्या हुआ है, जेड अकाउंट इज ओमिटेड टू रिकॉर्ड, है ना, जेड अकाउंट इज मिसिंग, या फिर लिख सकते हैं जेड अकाउंट इज ओमिटेड टू रिकॉर्ड। पहले हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज क्या है, गलती क्या हुआ है, जेड अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, या फिर ऐसे लिख सकते हो जेड अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ये लैंग्वेज यूज कर लिया, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना स्टेटमेंट काफी नहीं है। मेन चीज क्या है, ये तो एक लैंग्वेज लिख दिया जो गलत है, अगर तुम लोग इसकी जगह लिखते जेड अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड तो भी उतना ही सही था। मैंने लिखा जेड अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो मेन चीज है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई, ठीक है। सिर्फ जेड अकाउंट लिखने से नहीं होगा, बाई लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जेड अकाउंट जो है, अगर जर्नल की तरफ से देखें तो ये क्रेडिट है, क्रेडिट को हम लोग जो है क्रेडिट अकाउंट है, और क्रेडिट अकाउंट को लेजर में हम लोग कैसे मतलब डिफाइन करते हैं, बाई साइड से, ठीक है। तो हमें आंसर कैसे देना है, हमें ये देखना है कि हम लोग का कौन सा साइड मिसिंग है, उसको हम लोग लेजर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड अकाउंट को जब हम लोग लेजर में रिप्रेजेंट करेंगे तो बाई साइड से करेंगे, इसलिए बाई लिखना जरूरी। स्टेटमेंट हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन टू होगा कि बाई होगा वो हमें देखना है कि लेजर में इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। और लेजर का रूल्स क्या है, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेजर में हम लोग हमेशा डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट साइड को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा लेजर, लेजर में ये डेबिट ये क्रेडिट, जब इधर एंट्री पोस्ट करते हैं तो टू, तो डेबिट को टू से और क्रेडिट को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी बात का ध्यान रख के हमें ऐसे एंट्रीज ऐसे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, एंट्री नहीं रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि पार्शियल ऑमिशन वाला होगा, ठीक है। अभी एक बताया, ऐसा हम लोग और भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल लिखते हैं ऐसे ही, अच्छा थोड़ा सा अलग लिखते हैं, उसके बाद फिर से ऐसा एग्जांपल लिखेंगे। गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए ₹500 recorded in Mr. B
अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड। अच्छा, अभी हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं, यही वाले मेथड से ही कर रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये मैंने तुम लोग को जस्ट समझाने के लिए बोला था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर जगह पे दो दो टाइम करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ये जस्ट समझाने के लिए बोला था। अभी हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर बोला है गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने गुड्स रिटर्न कर दिया था। मिस्टर ए कौन रहा होगा, कस्टमर रहा होगा, तभी वो गुड्स रिटर्न किया था। और ये रिकॉर्ड करना था, फिर हमें कैसे रिकॉर्ड करना था, मिस्टर ए ने अगर गुड्स रिटर्न कर दिया तो एंट्री होना चाहिए रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, ठीक है, जो भी लिखो। तो ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ये लिखना चाहिए था। हम लोगों ने क्या कर दिया है, इस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया है मिस्टर बी के अकाउंट में। मतलब गलत कहां पर हुआ है, ए के जगह बी कर दिया है, बाकी सही है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न में तो कुछ गलत नहीं हुआ है, तब तो क्वेश्चन हमें बताता। हमें क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर पढ़ के समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए रिकॉर्डेड इन मिस्टर बी अकाउंट, मतलब ए के जगह बी हो गया है, तो टू मिस्टर बी, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखो हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या सही बना हुआ है। तो देखो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रखा है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन टू मिस्टर ए होना चाहिए, जो कि हमारे हमें दिख रहा है कि नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कर दिया है ना, जबकि हमें करना ये था। अब सही कैसे करेंगे, टू मिस्टर बी नहीं होना चाहिए, मिस्टर बी को हटाओ। तो मिस्टर बी को हम लोगों ने क्रेडिट कर रखा है, डेबिट करेंगे तो ये हमारे अकाउंट से एलिमिनेट हो जाएगा। और टू मिस्टर ए होना चाहिए, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया टू मिस्टर, ठीक है। इस तरीके से एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग और एक देखते हैं, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पे देखो, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर पी रुपीज 900 omitted to record, correct, wrong, rectify। देखो क्या बोला है, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर पी। मिस्टर पी को हम लोगों ने गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर पी 900 ओमिटेड टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर मिस्टर पी को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब उनसे परचेस किया होगा तभी रिटर्न करें। जब रिटर्न आता है तो कस्टमर कर सकता है, जब रिटर्न भेजते हैं तो क्रेडिटर को करते हैं। तो क्या एंट्री होगा, ये परचेज रिटर्न का एंट्री है, तो मिस्टर पी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर का अमाउंट हम लोग का कम हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री करना चाहिए था, ठीक है, 900। लेकिन गलत क्या हो गया, एंट्री किया ही नहीं, ओमिटेड, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है कि कौन सा साइड, मतलब दोनों साइड ही हम लोगों ने पूरा एंट्री ही जो है किया ही नहीं, एंट्री ओमिशन होके चला गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर हम लोग मैच करें, हमें मिस्टर पी डेबिट करना चाहिए, हम लोगों ने नहीं किया, तो अभी मिस्टर पी को डेबिट करेंगे। अच्छा, हम लोग को टू परचेज रिटर्न करना चाहिए, नहीं किया है, तो अभी टू परचेज रिटर्न करेंगे। इस तरीके से हो जाएगा, ये ओमिशन का हो गया। अगर हम लोगों ने कुछ भी एंट्री नहीं किया है तो उसे एंट्री कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे देखो, सोल्ड गुड्स टू ए ₹500 recorded in purchase,
ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि हम लोगों का सब्सिडियरी बुक्स होता है, ठीक है, जिसमें सेल्स डे बुक मैंने बताया, वैसे परचेज डे बुक या जिसे परचेज बुक बोलते हैं वो भी होता है। यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली क्रेडिट परचेज का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। परचेज डे बुक में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या रिकॉर्ड कर सकता है, परचेज डे बुक में वो क्या रिकॉर्ड करता है, हम तुम लोग को याद रखने के लिए लिख देते, क्रेडिट परचेज का रिकॉर्डिंग करता है, क्रेडिट परचेस, ठीक है। क्रेडिट परचेस, लेकिन क्रेडिट परचेस का कौन सा, जो उसका करंट स्टॉक होगा, जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का बिजनेस है, ठीक है, तो वो क्रेडिट में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स परचेस कर रहा है तो वो उसका रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन मान लो उसने कोई फर्नीचर परचेस किया अपने शॉप में, ठीक है, शॉप को फर्निश्ड करने के लिए कोई फर्नीचर परचेस किया, क्रेडिट पे किया, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। हम लोग जो प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए खरीदते हैं उसका क्रेडिट परचेस करने पे परचेस डे बुक में एंट्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया परचेस डे बुक में किसी ने 500 का अच्छा हाँ, सोल्ड गुड्स टू ए को सेल किया है, लेकिन रिकॉर्ड किया है परचेज बुक में, मतलब सेल को परचेज दिखा दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सही करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, ए अकाउंट डेबिट सेल किया है तो ए टू सेल्स 500। गलत क्या कर दिया है हम लोगों ने, उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब सेल की जगह उसे परचेज ट्रीट कर दिया। परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है क्रेडिट परचेज दिखा दिया है। तो क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर का नाम हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा होगा, ए, क्योंकि ए ने किया था, ए को किया था हम लोगों ने सेल, वही वाला चीज हम लोगों ने गलती से परचेज डे बुक में दिखा दिया, मतलब ए को हम लोगों ने डेटर की जगह क्रेडिटर बना दिया। अब कैसे इसका रेक्टिफिकेशन करें, देखो यहाँ पर ए अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट ए अकाउंट जो है क्रेडिट हो रखा है, सोच के देखो, ए अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ए अकाउंट क्रेडिट हो रखा है। अच्छा, तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, पहला बात है ए अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है तो हम लोग को ए अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो ए अकाउंट को डेबिट कर दिए 500, ठीक है। अच्छा, टू सेल्स होना चाहिए, टू सेल्स नहीं हुआ है तो यहाँ पर टू सेल्स लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज, कितने से, 500 से। अच्छा, और यहाँ पर ए हो रखा है जो कि नहीं होना चाहिए, मतलब ए क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो ए को डेबिट करके कैंसिल कर देंगे 500, ठीक है। और इसको अगर हम लोग नेट एंट्री करें, मतलब इसको नेट एंट्री भी लिख सकते हैं, नेट एंट्री मतलब ए दो बार लिखा है ना, तो इसकी जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए अकाउंट डेबिट 1000, 500 500 टू सेल्स 500 टू परचेज 500, ठीक है। तो ये तो कंबाइन एंट्री लिख दिया और कुछ नहीं, मैंने ये दोनों को ऐड करके लिख दिया, क्योंकि ऐसा तो नॉर्मली नहीं लिखा जाता ना, ए डेबिट, ये तुम लोग सीखने के लिए लिख लो, लेकिन जब भी कभी लिखोगे तो इसको कंबाइन करके ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे करके रेक्टिफिकेशन किया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ए अकाउंट डेबिट करना था और टू सेल्स करना था, जब हम लोग रॉन्ग एंट्री के साथ चेक किए, क्या हम लोगों ने सही काम किया है, ए को डेबिट किया है, नहीं, ए को तो कहीं डेबिट नहीं दिख रहा है, तो ए को डेबिट कर दो। अच्छा, क्या सेल्स को क्रेडिट किया है, नहीं, सेल तो कहीं क्रेडिट नहीं दिख रहा है, तो अभी सेल को क्रेडिट कर दो। परचेस डेबिट नहीं होना चाहिए तो परचेस को क्रेडिट करो, ए क्रेडिट नहीं होना चाहिए तो ए को डेबिट करो, ठीक, रिवर्स कर देंगे, जैसा है, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये दोनों को मिला के ए का टोटल हम लोगों ने लिख दिया, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेस 500, ठीक है। अच्छा, ये एक टाइप का हो गया। 6th नंबर देखते हैं, तो इसमें लिखेंगे परचेज फर्नीचर ₹1000 recorded in purchase account, recorded in purchase account, ठीक है। अच्छा, इसका कैसे एंट्री करेंगे, देखो, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई।
देखो जब भी हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं नॉर्मली हम लोग हमेशा मानेंगे कि ये फिक्स्ड एसेट है, जब तक हमें क्वेश्चन ये ना बता दे कि जिसके बारे में ये बात बताया गया है फर्नीचर उसके लिए करंट एसेट है, क्योंकि नॉर्मली फर्नीचर वगैरह जो भी होता है ये हम लोगों का फिक्स्ड एसेट ही होता है। हाँ, अगर किसी का फर्नीचर का शॉप है, वो फर्नीचर बेचता है, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए करंट एसेट होगा, लेकिन ये जब तक क्वेश्चन हमें नहीं बताएगा हम लोग नहीं मान सकते। और यहाँ पर देखो बोल रहा है कि परचेज फर्नीचर, वो परचेज अकाउंट में दिखाया है, ये गलत है, तो इसका मतलब उसके लिए फिक्स्ड एसेट था। फिक्स्ड एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है, प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि फर्नीचर को डेबिट करना होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, या अब देखो मैंने परचेस फर्नीचर लिखा है, तुम लोग कैश भी लिख सकते हो, कैश तो क्रेडिटर ही लिख दो, ठीक है, मैंने तो बोला नहीं है फॉर कैश, ठीक है, क्रेडिटर लिख दो। अगर हम कैश बोल देते तो कैश में लिख सकते थे, ठीक है, एक ही बात है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कि अगर ये कैश भी लिखते तो भी हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। परचेस फर्नीचर ये तो पढ़ के लग रहा है क्रेडिट परचेस ही है, लेकिन अगर हम लोग इसको कैश परचेस लिख देते कि परचेस फर्नीचर कैश 1000 रिकॉर्डेड इन परचेस अकाउंट, तो भी सेम ट्रीटमेंट ही होता, वही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब गलत हम लोगों ने क्या किया है, इसको परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया है, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट 1000 टू क्या हो जाएगा, टू, अगर हम लोग इसको क्रेडिट परचेज मानते हैं तो क्रेडिटर लिखेंगे, कैश परचेज करेंगे तो कैश लिखेंगे, ठीक है। वैसे ये क्रेडिट परचेज ही दिख रहा है, लेकिन हम एक बार बता रहे कि अगर ये कैश भी होता तो भी हम लोग का उतना ही सही होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को दो दो चीज ऐसे लिखना पड़ेगा, तुम लोग तो पढ़ के समझोगे ना। जैसे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इससे ये पता चल रहा है ये क्रेडिट परचेज है, फिर भी अगर ये कैश परचेज भी होता तो कैसे एंट्री होगा वही हम बता रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि रेक्टिफिकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, क्या कहीं डेबिट हुआ है, नहीं हुआ है, तो अभी फर्नीचर को डेबिट करें, फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ 1000 रुपीज से, ठीक है। अच्छा, टू क्रेडिटर या कैश जो भी होता वो हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है हम लोग को। परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, तो टू परचेज 1000 हो गया, रेक्टिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हम लोग का 6th नंबर। 7th नंबर, सेल्स ऑफ ₹2000 टू मिस्टर एक्स वेयर recorded as ₹200 in सेल्स। ये रॉन्ग अमाउंट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने सेल किया मिस्टर एक्स को, हम और कितने का किया, 2000 का किया। जब रिकॉर्ड किए तब गलती कहां पर की है, 2000 को 200 लिख के गलती किया है। अब इसको कैसे सही करें, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड। सही क्या करना चाहिए था, सेल्स किया है मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स टू सेल्स ये होना चाहिए था, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये होना चाहिए था 2000 से, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने मिस्टर एक्स ही लिखा है, टू सेल्स भी लिखा है, बट इसको 200 से रिकॉर्ड कर दिया है। ये देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि सेल्स ऑफ 2000 टू मिस्टर एक्स वे रिकॉर्डेड एज 200 इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में हम लोगों ने उसे 200 से रिकॉर्ड कर दिया है। तो इसका एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोगों का सेल्स का वैल्यू जो है कम दिख रहा है, 200। देखो मिस्टर एक्स होना चाहिए, मिस्टर एक्स हुआ है, लेकिन 2000 से नहीं होके 200 से हुआ है, तो मिस्टर एक्स और भी लिखना पड़ेगा। मिस्टर एक्स के अकाउंट को और भी हमें जो है मतलब एक्सेस वैल्यू दिखाना पड़ेगा, कितना कम है उतना ही ज्यादा दिखाएंगे, 1800 है ना।
ये दोनों का डिफरेंस देखना चाहिए। 2000 माइनस 200, मुझे लिखना चाहिए था 2000, मैंने लिखा है 200, तो और कितना लिखने से 2000 हो जाएगा, और 1800 लिखने से होगा। और ये कैसे निकालते, करेक्ट माइनस रॉन्ग, करेक्ट एंट्री का वैल्यू से रॉन्ग एंट्री का वैल्यू माइनस करने से हमें वैल्यूज का भी पता चल जाता है कितना होता है। और लॉजिकली सोच के देखो, 2000 के सेल को 200 का सेल दिखाए हैं, तो 1800 का सेल कम दिखाए हैं, तो 1800 का सेल्स अभी दिखाना पड़ेगा। तो 2 सेल्स यहाँ पर हो गया 1800, ठीक है, इस तरीके से रिकॉर्ड हो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर, परचेज ऑफ ₹500 from M where recorded as 5000 in purchase। अभी उल्टा हुआ है, पहले वाले सिचुएशन से रिवर्स हुआ है। हम लोग को रिकॉर्ड करना था 500 बट लिख दिया है 5000। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा, एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए परचेज, मतलब परचेज टू मिस्टर एम, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एम 500। अच्छा, अब इसको हम लोगों ने किया क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एम की हम लोगों ने 500 के जगह 5000 कर दिया। ठीक है, अब सही कैसे करेंगे, तो हमें परचेस को कम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो परचेस 500 दिखाना है, 5000 दिखाए, मतलब 4500 से अमाउंट ज्यादा दिखा के रखे, तो कितने से कम करना पड़ेगा। परचेस हमें बढ़ाना नहीं है कि हम लोग परचेस को और भी डेबिट करें, परचेस को कम करना है, तो परचेस को यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोगों ने जैसा था वैसा ही लिख दिया अमाउंट को ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कम रिकॉर्ड किया था, 1800 कम रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर 4500 ज्यादा रिकॉर्ड किया है, तो कम करना पड़ेगा। तो हर एक अकाउंट का अपना रिवर्स एंट्री देना पड़ेगा। परचेस को कम करना है तो टू परचेस 4500, और एम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4500। ठीक है, एम अकाउंट डेबिट, क्योंकि एम को क्रेडिट किया हुआ है, सही है, लेकिन अमाउंट गलत है, कितने से ज्यादा है, 4500 से, तो इतने से अगर हम लोग इसको डेबिट कर देंगे, तो देखो हम लोगों को तो ये करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये किए, रेक्टिफाई ये किए, तो ओवरऑल इसका नेट क्या हो गया, देखो, परचेज डेबिट 5000, क्रेडिट 4500, मतलब ओवरऑल इसका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, परचेज 500 दिखेगा, और टू मिस्टर एम भी कितना दिखेगा, 500 दिखेगा। ये देखो, ये दोनों एडजस्ट होने के बाद वही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला रेक्टिफिकेशन हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100। अंडर कास्ट का मतलब होता है, कास्टिंग का मतलब होता है एडिशन करना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या होना चाहिए, और रेक्टिफाई क्या होगा। देखो, जब हमें बोल रहा है कि सेल्स बुक का कास्टिंग का बात हो रहा है, ठीक है, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो सेल्स बुक बना रहे थे, ऐसे सेल्स बुक ऐसे बनता है। ठीक है, सेल्स बुक ऐसे बनेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को दिखाया, यहाँ पर पर्टिकुलर्स रहेगा, जहां पर डिटेल्स रहेगा डेटर्स का। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट रहेगा, डिटेल्स में रहेगा कि इस डेटर को ये वाला चीज बेचे। तो ऐसे करके जब एडिशन होगा, बोल रहा है कि ऐड जब हम लोगों ने किया, तो वो हम लोगों ने 100 रुपीज का कम ऐड किया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट कौन से अकाउंट में आएगा, इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, देखो, नॉर्मली हम लोग जब सेल करते हैं, तो अगर सेल्स बुक बनाए बिना अगर हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो उसमें एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल्स।
ठीक है, ऐसे करके एंट्री होता है जब हम लोग किसी को सेल करते हैं क्रेडिट सेल। अब सेल्स बुक में एंट्री हुआ है मतलब क्रेडिट सेल ही हुआ होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल का एंट्री ही सेल्स बुक में होता है। अच्छा, अब क्या हुआ, हम लोग सेल्स बुक क्यों यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो बार बार डेटर टू सेल लिखने की जगह इन्होंने एक ऑप्शन निकाला है, मतलब अकाउंट्स में एक ऑप्शन है कि हम लोग इसका एक अलग बुक्स बना सकते हैं। वहां पर ऐसे हम लोगों को समथिंग डेबिट समथिंग क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता है। डेटर 1, डेटर 2, डेटर 3 जितने भी डेटर होंगे सभी का नाम लिख के ऐड करना पड़ता है। फिर इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, जैसे इसमें तो एक डेटर अकाउंट बनेगा, एक सेल्स अकाउंट बनेगा, लेकिन इसका पोस्टिंग कैसे होता है, इसके पोस्टिंग के लिए हम लोग डेटर अकाउंट भी बनाते हैं और जो है क्या बोलते हैं उसे, सेल्स अकाउंट भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इसका पोस्टिंग नहीं होता है, इसका भी पोस्टिंग होता है। इसका पोस्टिंग इस तरीके से होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला, डेटर 1, 2, 3, तो डेटर 1 का लेजर बन जाता है, डेटर 2 का लेजर बन जाता है, डेटर 3 का लेजर बन जाता है, ठीक है, और एक सेल्स अकाउंट भी बन जाता है। और इसका पोस्टिंग कैसे होता है, जैसे देखो डेटर 1 में कैसे पोस्टिंग होगा, टू सेल्स बोल के डेटर 1 को जितना सेल्स किया, जैसे कि मान लो ये अमाउंट, ठीक है, डेटर 2 में फिर से टू सेल्स बोल के ऐसे पोस्ट हो जाएगा, डेटर 3 में टू सेल्स बोल के ऐसे पोस्ट हो जाएगा। अब सेल्स में कैसे पोस्ट होता है, सेल्स में पोस्ट होता है बाई सन्ड्रीज, ऐसे लिखा जाता है। सन्ड्रीज मतलब अलग अलग टाइप्स के डेटर, या फिर टोटल एज पर सेल्स बुक, या फिर ये लैंग्वेज लिखा जाता है टोटल एज पर सेल्स बुक। मतलब ये जो सेल्स अकाउंट में एंट्री होता है ना, वहां पर ये टोटल अमाउंट का पोस्टिंग जाता है, ठीक है, मेरा बात समझो, यहाँ पर इंडिविजुअल अमाउंट जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल अमाउंट का पोस्टिंग होता है। लेकिन जो सेल्स अकाउंट बनता है, सेल्स बुक से जो सेल्स अकाउंट बनता है, वहां पर टोटल अमाउंट का पोस्टिंग होता है, ठीक है। अब ये टोटल अगर गलत हुआ है तो यहाँ पर भी पोस्टिंग गलत हुआ होगा, ठीक है। हम कंसेप्ट समझा रहे हैं कि अंडर कास्ट बाई 100 में क्या इंपैक्ट आएगा वो हम बताना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब डेटर अकाउंट में कोई गलती नहीं हुआ होगा, ठीक है। डेटर अकाउंट का जब लेजर पोस्टिंग हुआ होगा उसमें कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल अमाउंट को पुट किया गया होगा, क्योंकि गलती हमारा कास्टिंग का बता रहा है। कास्टिंग का मतलब एडिशन में गलती, तो एडिशन की गलती का इंपैक्ट सेल्स अकाउंट में आएगा, डेटर अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे ना, तब तुम लोग सोचोगे कि मैंने एक साइड ही क्यों लिखा, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया, ठीक है, जो कि सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड पॉइंट होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं करेक्ट एंट्री, फिर क्या होगा, करेक्ट एंट्री देखो यहाँ पर डेटर जो है, अगर हम लोग इसका एंट्री की तरह देखें, जर्नल एंट्री की तरह, तो डेटर टू सेल में हम लोग का डेटर सही है, ठीक है। सेल्स हम लोग का कितना होना चाहिए, 100, मतलब देखो 100 होना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे, जितना भी अमाउंट है बोल रहे हैं उसमें 100 कम दिखाया हम लोगों ने, ठीक है। तो रॉन्ग में हम लोगों ने क्या किया है, सेल्स को यहाँ पर ये 100 होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने 0 दिखा रखा होगा, मतलब ये समझाने का तरीका है। देखो मैंने अभी तुम लोग को क्या बताया, मैंने यहाँ पर डेबिट साइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेबिट साइड मेरा जो है वो सही है, क्योंकि डेबिट साइड में क्या आएगा, डेटर आएगा। चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है ना कि डेटर का इंडिविजुअल डेटर 1 डेटर 2 करके कितना है, वो तो हमें क्वेश्चन में नहीं बताया। अब हम लोग को इतना पता है कि वो साइड ठीक रहे, ठीक ही है, ठीक है, डेटर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो हमें पता है, ठीक है। अब हमें पता नहीं कि हम लोग यहाँ पर लिख ले, क्योंकि हम लोग को बोल रहे हैं कि टोटल जो हुआ उसमें 100 रुपए कम दिखाए गए, मतलब अगर मैंने गलती से 0 दिखाया है तो एक्चुअली मेरा वो 100 होना चाहिए, ये समझाने का तरीका बोल रहे हैं। गलती से अगर मैंने 0 दिखा रखा है मतलब कम दिखाया है, तो मेरा एटलीस्ट वहां पर 100, मतलब मेरा डिफरेंस तो 100 का ही हो रहा है ना, कि मुझे 100 रुपीज मैंने कम दिखा रखा है, ठीक है। कहां पर, सेल्स अकाउंट में उसका इंपैक्ट आएगा, इसीलिए मैंने करेक्ट में टू सेल्स 100 और रॉन्ग में टू सेल्स 0 दिखाया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सेल्स को 100 रुपीज से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये देखो सेल्स को 100 रुपीज से बढ़ा देंगे, जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स कम दिखाया था 1800 से, तो 1800 से बढ़ा दिया। तो यहाँ मिस्टर एक्स भी कम था तो मिस्टर एक्स को भी बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर जो डेटर है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये कास्टिंग एरर है, इंडिविजुअली डेटर का पोस्टिंग का एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डेबिट साइड मिसिंग है। फिर से ये वाला कंडीशन आ गया जो हम लोगों ने सेकेंड वाला क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर हम लोग का डेबिट साइड मिसिंग है, तो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, डेबिट साइड को हम लोग जब भी ऐसा रहेगा, देखो बाकी सारे क्वेश्चन में अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में डेबिट क्रेडिट मिल गया था, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा था जिसमें नहीं मिला था, 3 में भी डेबिट क्रेडिट मिल गया था जब हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री लिख रहे थे, 4th में भी देखो डेबिट क्रेडिट मिल गया था, 5th में भी डेबिट क्रेडिट मिल गया था, 6th में भी डेबिट क्रेडिट, दोनों ही हमें एंट्री से ही मिल रहा था, ठीक है। 7th नंबर पे भी देख लो डेबिट क्रेडिट दोनों मिल रहा था, 8th में भी मिल रहा था। अब 9th नंबर में आके देखो
हम लोग को क्रेडिट मिला, डेबिट नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? अगर ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता तो सस्पेंस लिख देते, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये रेक्टिफिकेशन को क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखेंगे? ये सेल्स है, ये सेल्स जो है हम लोग का क्रेडिट अकाउंट है, क्रेडिट को लेजर में बाई से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसको हम लोग लिखेंगे बाई। ये देखो, पहले क्या लिखेंगे? ऐसे लिख दो, सेल्स अंडर कास्ट बाई ₹100, ये लैंग्वेज लिख दो, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100। अब इसका इंपैक्ट जब आएगा तो वो, क्योंकि क्रेडिट अकाउंट है तो लेजर में इसका क्या इंपैक्ट आएगा? बाई, तो बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100, ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये हो गया हम लोग का सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 100। अच्छा, ऐसा और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम लोग लिखेंगे सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई ₹200। अगर सेल्स बुक ओवरकास्ट हो चुका है 200, मतलब हम लोगों ने ऐड जब किया 200 ज्यादा ऐड कर दिया है, तो करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा, अब ये कैसे ठीक होगा? देखो, अगर हम लोगों ने सेल्स बुक 200 से ज्यादा दिखा दिया, मतलब हम लोग का सही क्या होना चाहिए? अगर बाकी अमाउंट तो हमें पता नहीं है कि टोटल कितना था, कितना मतलब 500 था उसे 700 लिख दिया, या 1000 था उसे 1200 लिख दिया, वो तो हमें नहीं पता। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा सेल्स जो है वो 0 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सेल्स में कितना दिखा दिया? 200। इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही कास्टिंग का बात आया, इंडिविजुअली डेटर में कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो सेल्स हम लोग का 200 ज्यादा दिख रहा है, तो हम लोगों को सेल्स को 200 से कम कर देना चाहिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया 200। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्रेडिट साइड मिसिंग है, तो क्रेडिट साइड को हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले गलती जो हुआ है उसको लिखना पड़ेगा, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई 100, ये लिखते हैं, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई 100, ओवरकास्ट बाई ₹200, सॉरी 100 नहीं 200 लिखा है मैंने अभी। और ये सेल्स अकाउंट जो डेबिट हो रहा है, इसका देखो, जैसे हम लोगों ने कैसे देखा, टू सेल्स हो रहा है, ये क्रेडिट जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट आ रहा है, तो हमारा देखो डेबिट साइड मिसिंग है ना। हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हो कि ये सेल्स एक जो है क्रेडिट अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट को लेजर में हम लोग बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोच के भी तुम लोग कर सकते हो। या फिर देखो, यहाँ बाई साइड मिसिंग हो रहा है, उसके जगह हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब टू बाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इधर टू साइड मिसिंग है, तो इसको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर लॉजिकली सोचे तो सेल्स अकाउंट इस बार डेबिट हो रहा है, और डेबिट अकाउंट को लेजर में हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 होगा स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखने के टाइम। अगर ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं होता, तो आफ्टर प्रिपरेशन होता तो 2 सस्पेंस अकाउंट लिख देते। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। नेक्स्ट 11th नंबर, परचेज बुक ओवर कास्ट बाई ₹3000। परचेज बुक हम लोगों ने ओवरकास्ट कर दिया है, मतलब एडिशन गलत कर दिया, ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो परचेस बुक का भी कैसे होता है? सेम उसी तरीके से होता है। परचेस बुक में हम लोग लिखते हैं हम लोग का क्रेडिट परचेस। ठीक है, अब जब हम लोग उसे ऐड किए, क्रेडिट परचेस जब लिखेंगे, तो देखो परचेस बुक ऐसा होता है, सेम तरीके से परचेस बुक जैसे सेल्स बुक होता है, ये देखो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर अमाउंट का एंट्री होता है, अमाउंट, और यहाँ पर हो जाता है पर्टिकुलर्स। हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिटर 1, क्रेडिटर 2, क्रेडिटर 3, उसका सारा डिटेल्स लिख लेते हैं। अब जब इसका पोस्टिंग होगा, तो क्रेडिटर 1 का एक अकाउंट होगा, क्रेडिटर 2 का होगा, क्रेडिटर 3 का होगा, जहां पर ये इंडिविजुअल अमाउंट पोस्ट होगा, और ये सबका जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में जाके पुट होगा। ठीक है, क्या बोल के पुट होगा? टू टोटल ऑफ परचेस बुक, ऐसे करके ये अमाउंट पुट हो जाएगा। अब अगर रॉन्ग कास्टिंग हुआ है तो इम्पैक्ट इस अकाउंट में आएगा, इसको हम लोगों को सही करना है। ठीक है, अच्छा, अब गलती क्या किया है? हम लोगों ने परचेस को 3000 से ज्यादा दिखा रखा है, तो परचेस मेरा कितना होना चाहिए? यहाँ पर परचेस अकाउंट
डेबिट मेरा यहाँ पर 0 होना चाहिए। कंपेयर करने के लिए हम यही सोचेंगे 3000 से मेरा ज्यादा है, मतलब मेरा सही एंट्री में 3000 जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल जितना भी है, अगर मान लो 6000 है तो हम लोगों ने 9000 दिखा रखा होगा, तो उसी को मैंने ऐसे दिखाया समझाने के लिए। जबकि हम लोग का परचेज अकाउंट डेबिट 3000 ज्यादा है। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टू परचेज, मतलब परचेज को कम कर देंगे। परचेज 3000 ज्यादा हो रखा है, टू परचेज हम लोग लिखेंगे 3000 कम हो गया। अब क्रेडिट साइड तो लिख लिया, डेबिट साइड को क्या लिखना पड़ेगा? पहले लैंग्वेज लिखेंगे, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय, ऐसे लिखेंगे परचेज बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बाय ₹3000। अब देखो यहाँ पर इम्पैक्ट कैसा आया है, 3000, यहाँ पर टू परचेस बुक हुआ है। ये क्या है? ये हम लोग का एक क्रेडिट अकाउंट है। क्रेडिट अकाउंट जो है हम लोगों का लेजर में रिप्रेजेंट होता है बाई से, तो हम लोग को यहाँ पर बाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ बाई वाला पॉइंट मिसिंग है, तो ये स्टेटमेंट के आगे हमें बाई लिखना है। ठीक है, ये हम लोग का मेन आंसर है। ठीक है, इससे भी ज्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो ये मेन आंसर है, जैसे इस क्वेश्चन का ये मेन आंसर है और ऐसे क्वेश्चन का यही वाला मेन आंसर है। ये टू सेल्स लिखना नेसेसरी नहीं है, उस केस में ये 3 पॉइंट रफ हो जाता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया तो इसका मेन आंसर ये है, अगर तुम लोग ये कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेन आंसर है। जैसे कि इस क्वेश्चन का मेन आंसर ये वाला है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 12th नंबर लास्ट, यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल का लास्ट एग्जाम्पल, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय, ओ ओवरकास्ट तो मैंने लिखवा दिया, अंडरकास्ट, ₹300 कर देते हैं। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। तो करेक्ट में लिखना पड़ेगा अंडरकास्ट हो गया है, मतलब परचेस थोड़ा और भी ज्यादा होना चाहिए, कितने से? 300 से। तो परचेस अकाउंट जो भी है उसमें और भी 300 होना चाहिए। अब परचेस बुक अंडरकास्ट मतलब कास्टिंग में गड़बड़ हुआ है, तो लेजर में सिर्फ परचेस वाले लेजर में इंपैक्ट आएगा, जो क्रेडिटर वाला लेजर है उसमें इंपैक्ट नहीं आएगा। अब गलती क्या हो गया है, हम लोगों ने परचेस को 300 से कम दिखा रखा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट 300 हम लोगों ने कम दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर परचेस को हम लोग 300 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का मिसिंग साइड कौन सा है? टू साइड, तो हमें रिप्रेजेंट टू से करना पड़ेगा। ऐसे सोच सकते हैं, पहले लिख लेते हैं लैंग्वेज स्टेटमेंट फॉर्मेट में, अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक ₹300, और यहाँ पर टू साइड मिसिंग है तो टू लिख दो। ऐसे करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर लॉजिकली जो है परचेस हम लोगों का डेबिट हुआ है और डेबिट को हम लोग लेजर में टू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया टू। ये देखो, जब लेजर बनता है तो डेबिट टू से रिप्रेजेंट होता है, क्रेडिट बाय से। उस बेसिस पे हमें स्टेटमेंट को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डिफाइन करना ही थोड़ा मुश्किल लगता है बहुत से लोगों को। बाकी इसमें वैसा कुछ खास है नहीं, अगर हमारा एंट्री का पोर्शन स्ट्रांग है, जो कि देखो एक नॉर्मल बात है, हमारे कॉमर्स में तो एंट्री करना ही पड़ता है, तो हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा बेस बन चुका है, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 1 और 2 जो है देखते हैं। 1 2 दोनों ही शायद हो जाएगा आज ही हम लोग का। तो इलास्ट्रेशन 1 बोल रहा है, हाउ डू यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रमा एंड कंपनी। तो ये देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें ये नहीं बोला है कि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर लोकेट हुआ है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ही करवा देते, क्योंकि अभी हम लोगों ने वही वाला पढ़ा। ठीक है, अभी हम पॉइंट ए पे ही है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग उसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जहां पर सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करेंगे और जरूरत पे हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर हम लोग का कोई एक साइड मिस हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, तब हम लोग उसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो इलास्ट्रेशन 1 पहला। ठीक है, हम यहाँ पर बना लेते हैं करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। करेक्ट,
बार बार लिखने का जरूरत नहीं, इसी पे हम कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसके नीचे नीचे ही सारे एंट्रीज कर लेंगे, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। सबसे पहला पॉइंट देखते क्या बोला है, द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय, देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने किया। टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। परचेज बुक का कास्टिंग मतलब टोटल जब किए तो 100 से कम किए, मतलब हम लोग का परचेज डेबिट होना चाहिए, परचेज डेबिट होना चाहिए 100 से, बट हम लोगों ने 100 से कम किया है, मतलब एटलीस्ट ये अमाउंट के अगेंस्ट में हम लोगों ने जीरो एंट्री कर रखा है, जीरो वैल्यू से, है ना। तो अब रेक्टिफाई कैसे होगा, क्या हम लोगों को परचेज डेबिट 100 लिखना पड़ेगा, ये रेक्टिफाइड जो है, मैंने क्या बोला यहां तक हम लोग का, लेकिन ये सब रफ वर्क है। देखो एग्जाम में तुम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया तो ये ही जो है देखा जाएगा, ये रफ माना जाएगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। और जब हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि ये वाला, तो इसमें मेन ये वाला सोल्यूशन को माना जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, तो मेन सोल्यूशन हमें जो है वही लिखना है, तो हम वही लिख के दिखा रहे हैं। साथ साथ ये भी कर देते हैं, देखो ऐसे यहाँ पर हम एक सोल्यूशन का कॉलम भी कर देते हैं कि एक्चुअली हमारा सोल्यूशन का पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो जब रेक्टिफाई करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। अब हम लोग का क्रेडिट साइड मिसिंग है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हो, या फिर डेबिट को हम लोग लेजर में 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा भी यूज करना जरूरी होता है, वो हम बताना भूल गए, अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा 2, और जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 100, बस ये लिखना पड़ेगा, 2 परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 100, अंडरकास्ट बाई 100, ठीक है। बस इतना लिखना पड़ेगा, ये मेन सोल्यूशन है, ये सब कोई नहीं देखेगा, ये तुम लोग सोल्यूशन में रफ वर्क में कर सकते हो, ये मेन सोल्यूशन है, यही देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न जो बुक्स है, जैसे कि सेल्स बुक होता है वैसे सेल्स रिटर्न बुक भी होता है, जहां पर हम लोग क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में जो रिटर्न हुआ है उसका एंट्री करते हैं। तो फिर से वही अंडरकास्ट का मतलब है, जब इंडिविजुअली डेटर का रिटर्न बुक किए हैं और फिर ऐड किए तो एडिशन में गलती हुआ, तो इम्पैक्ट रिटर्न इनवर्ड बुक में ही आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट बोला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो फिर इससे हमें कितना दिखाना चाहिए, एक्चुअली रिटर्न इनवर्ड होने से डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है ना, रिटर्न इनवर्ड लैंग्वेज है इसीलिए मैंने ये यूज किया। तुम लोग सेल्स रिटर्न लिख लो, बात एक ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड दे रहा है तो हमें तो वही वाला लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। 50 रुपीज से हम लोगों ने कम दिखाया है, ठीक है। तो एक्चुअली दिखाना चाहिए था रिटर्न इनवर्ड 50 रुपीज, हम लोगों ने दिखाया, उसके अगेंस्ट में रिटर्न इनवर्ड डेबिट, यहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने 0 दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न इनवर्ड डेबिट करेंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 50 से, ठीक है। और मेन सोल्यूशन क्या लिखना पड़ेगा, देखो डेबिट साइड मिल गया, क्रेडिट साइड मिसिंग है, तो 2 से आंसर देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 रिटर्न इनवर्ड अंडरकास्ट बाय, 2 रिटर्न इनवर्ड अंडरकास्ट बाय ₹50, ठीक है। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर देखें तो ये एक डेबिट अकाउंट है, डेबिट अकाउंट को लेजर में 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए हम लोग को भी 2 लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट, इसमें देखते हैं क्या बोला है, ए सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के तौर पे 250 रुपीज जो है राइट ऑफ किया गया एक मशीन पे, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब डेप्रिसिएशन किसी मशीन पे चार्ज होता है तो उसका एंट्री हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है, भले ही नॉन कैश है, नॉन कैश क्यों, क्योंकि देखो जब किसी को सैलरी देते हो तो उसे पे करते हो, कैश का आउटफ्लो होता है, किसी को रेंट देते हो कैश का आउटफ्लो होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन को जब हम लोग चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग किसी को पे नहीं करते, ठीक है। वो एक प्रोसेस है, इसे रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, वो हम लोग डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे क्यों जरूरी है, लेकिन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो अगर हम एसेट यूज कर रहे हैं उसका एक एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन इसका एक्सपेंस हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, अगर वो चीज हम लोग अपने जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन है जिसको यूज करके
करके हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उस मशीन का डिप्रिसिएशन, मशीन को डे टू डे यूज करने से उसका जो खर्चा हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग अगर नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉफिट गलत दिखेगा, क्योंकि वो भी मेरा एक खर्चा है जिसको डिप्रिसिएशन नाम पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है। तो अगर हम लोग अपना एक्सपेंस सही रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा रीजन होता है, तुम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर पे वो देखेंगे। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री होता है डिप्रिसिएशन टू मशीन। डिप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट का वैल्यू कम होता है, तो एसेट जब खरीदते हैं तो डेबिट, एसेट जब हमारे से कम हो जाता है तो वो क्रेडिट होगा। अब गलती कहां पर हुआ है, बोल रहा है कि डेबिट डिप्रिसिएशन अकाउंट पे डेबिट नहीं किया हम लोगों ने, मतलब यहाँ पर ये वाला एंट्री किया ही नहीं, ये वाला एंट्री किया ही नहीं। ये देखो क्या बोला है, 250 रिटर्न ऑफ एज डिप्रिसिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, लेकिन मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब पर्टिकुलरली बता दिया है कि डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो टू मशीन किए हैं। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग का फिर क्या होगा, देखो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को हम लोगों ने डेबिट नहीं किया है। कितना हो गया 250, टू मशीन करना चाहिए 250 से, टू मशीन 250 से ही क्रेडिट कर रखे हैं, तो इसका मतलब हम लोगों को इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, इसका आंसर लिखना पड़ेगा टू साइड हम लोग का बाई, हाँ टू साइड हम लोग का मिसिंग है, तो हम लोग लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ओमिटेड बाई ₹250, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिप्रिसिएशन एक डेबिट अकाउंट है, तो डेबिट अकाउंट लेजर में 2 से रिप्रेजेंट होता है, तो 2 लिखना है, बाकी तुम लोगों को स्टेटमेंट में जो लैंग्वेज है वो लिखना है कि डिप्रिसिएशन ओमिटेड हो चुका है ₹250। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। बोल रहा है कि मोहन को सैलरी देते हैं ₹75 का, वो हम लोग सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्ट कर चुके हैं, मतलब पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरी। तो इसका पहले देखो सही एंट्री क्या होगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट 75 टू कैश 75। पेमेंट हो चुका है, देखो पेमेंट ऑफ 75 पर सैलरी हैज बीन पोस्टेड, मतलब हैज बीन पोस्टेड बोल रहा है, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री करके पोस्ट कर दिया, लेकिन सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्ट किया, मतलब पेमेंट हो चुका है, तो सैलरी टू कैश। अब गलती क्या किया है हम लोगों ने, एक बार लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट 75, फिर लिख दिया गलती से सैलरी अकाउंट डेबिट 75, फिर लिखा टू कैश 75। अब हम लोग कैसे ठीक करेंगे, टू कैश 75 होना चाहिए, टू कैश 75 हुआ है, सैलरी डेबिट होना चाहिए, सैलरी डेबिट हुआ है, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा हुआ है तो उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे टू सैलरी। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये हम लोग का जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन डेबिट साइड तो मिसिंग है, क्या लिखें, तो जब ऐसा होता है तो हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखते हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, सैलरी पेड, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी पेड ट्वाइस बाई ₹75, ये मैंने लिख दिया। अब डेबिट या क्रेडिट क्या लिखना पड़ेगा, टू सैलरी लिखा है तो डेबिट साइड मिसिंग है, डेबिट साइड को लेजर में हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेबिट साइड में हम लोग सॉरी ये कौन सा साइड मिसिंग है, ये डेबिट अकाउंट है, सॉरी देखो ये डेबिट अकाउंट है जिसको हम लोग लेजर में बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, फिर से गलत बोल दिया, सॉरी। देखो ये देखो यहाँ पर 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना, यहाँ पर समथिंग डेबिट मिसिंग है, ये समथिंग डेबिट तो बाई से रिप्रेजेंट होता है, तो इसको तुम लोग बाई लिख लो तो भी चलेगा। ठीक है, और एक तरीका जो हम एकदम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं वो है ऐसा कि मतलब जो मेन लॉजिकल है, ये तो मतलब इजी वे है, टू है बाई मिसिंग है, बाई लिख दो। ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है, ये सैलरी अकाउंट एक क्रेडिट अकाउंट है, टू सैलरी हुआ है, क्रेडिट अकाउंट को जब भी हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसे बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर बाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो बोलते बोलते मैंने पहले गलत बोल दिया। ठीक है, अच्छा सभी में कंसेप्ट एक है, हम लोगों ने ऐसा सेम क्वेश्चन किया है, वो मैंने बोलते हुए गलत बोल दिया, लेकिन एक ही बात है, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा फिफ्थ नंबर पे देखो, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स बुक,
ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक्स जो है टोटल उसका 1500 हुआ है। बिल्स रिसीवेबल का भी ना हम लोग बुक्स बना सकते हैं, जैसे हम लोग सब्सिडियरी बुक्स में सैलरी सॉरी सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि सेल्स अकाउंट, सेल्स का बुक, सेल्स रिटर्न का बुक, परचेस का बुक, परचेस रिटर्न का बुक, उस तरीके से अभी अभी तुम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल चैप्टर कंप्लीट भी किया था। तो जैसे मान लो हम लोगों ने ABCD बहुत सारे लोगों पे बिल्स ड्रॉ किया है, तो उसका हम लोग एक बुक्स बना सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कि कौन से पार्टी पर कितने कितने अमाउंट का कितने कितने दिन के लिए बिल्स ड्रॉ हुआ है, ये सब डिटेल्स जहां पर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। फिर उसका टोटल करके भी देख सकते हैं कि मार्केट में हमारा बिल्स रिसीवेबल कितना है। सिमिलर तरीके से बिल्स पेबल बुक्स भी बनता है। तो टोटल जब किया बिल्स रिसीवेबल बुक्स 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल तो डेबिट होना चाहिए क्योंकि वो एसेट होता है, लेकिन जब हम लोगों ने पोस्ट किया तो उसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, ये गलती क्या है। तो देखो सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हम BR लिख देते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1500 से, क्योंकि ये एसेट होता है जब भी हम लोग पोस्ट करेंगे। क्योंकि देखो बिल्स रिसीवेबल बुक्स कैसे बनेगा, वही पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलर का अलग अलग पार्ट होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हो जाएगा कस्टमर नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा टाइम पीरियड, कितने दिन के लिए बिल्स ड्रॉ हुआ है, उसका डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, इस तरीके से कॉलम बन जाता है। फिर जब हम लोग ऐड करेंगे और उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक्स में पोस्ट करेंगे तो वो हम लोग का एसेट है। तो फिर यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल तो डेबिट होना चाहिए टोटल अमाउंट, लेकिन किया क्या है गलती से बिल्स रिसीवेबल को हम लोग कर चुके हैं क्रेडिट, ठीक है। अब इसको सही कैसे करेंगे, ये देखो सही करने का तरीका क्या होगा। बिल्स रिसीवेबल हम लोग का डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो अभी बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे कितने से, 1500 से। और क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, क्रेडिट हो रखा है, तो बिल्स रिसीवेबल को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो मैंने क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट होना नहीं चाहिए था तो उसे हटा दिया, ठीक है। बाकी जगह पे भी ना हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तुम लोग ये मत सोचो कि ऐसा नहीं कर रहे। ये देखो डेप्रिसिएशन एंट्री होना चाहिए था, कि मशीन तो हो रखा है सही सही, इसीलिए नहीं किया, वैसे ही यहाँ पर। अब इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल हम लोगों का 3000 से डेबिट होगा, ठीक है, ये दोनों मिला के। तो क्रेडिट साइड तो मिसिंग है, तब हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम जो है स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹3000, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम लोग 1500 सिर्फ लिख दोगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पूरा बना के करो, तो गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। फिर प्रैक्टिस होने के बाद अगर चाहो तो सिर्फ सोल्यूशन पार्ट कर सकते हो। तो रॉन्ग पोस्टिंग हुआ है बिल्स रिसीवेबल का 3000 से, ठीक है। तो ये जो है ये डेबिट आ रहा है एंट्री, तो डेबिट अकाउंट को लेजर में हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। या फिर देखो 2 साइड मिसिंग है तो 2 से इसे कंपेंसेट करके लिखेंगे। 6 नंबर में बोला है एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115, ठीक है। पहला है कि हरी को सेल किया है 151 का, इसका एंट्री कर लेते हैं, हरी टू सेल्स, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट देखते हैं कितना है 151, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों ने क्या क्या है, बोल रहा है कि ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में हम लोगों ने सही एंटर किया है, हैज बीन पोस्टेड एज 115, ठीक है। अच्छा तो ये देखो सेल्स बुक में सही किया है, तो टू सेल्स मतलब सेल्स का जो अकाउंट बनेगा वो सही बनेगा, सही अमाउंट से बनेगा। सोचो अगर सेल जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि सेल्स बुक में कास्टिंग गलत कर दिया, तो यहाँ पर 3-4 डेटर नहीं होगा, इसीलिए कास्टिंग का बात नहीं आया। जब मोर देन 1 डेटर होगा तभी ना एडिशन का बात आएगा। यहाँ पर लेकिन एक चीज बोला है कि ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में हम लोगों ने उसे सही से लिखा है, तो इसका मतलब टोटल वगैरह सही हुआ होगा। अगर टोटल होना है तो सेल्स अकाउंट में भी सही लिखा जाएगा। बट हैज बीन पोस्टेड एज 115, लेकिन जब हम लोगों ने इसका पोस्टिंग किया तो उसे 115 से किया है, ठीक है। तो इसका मतलब
कहां पर गलती हुआ होगा? अगर सेल्स में सही है तो पोस्टिंग कब होता है? पोस्टिंग हम लोग का जर्नल से लेजर में होता है, और जब सेल्स बुक बनता है तो वहां जर्नल की जगह स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है। बोल रहे हैं कि सेल्स बुक में तो सही एंट्री हुआ है, तो इसका मतलब जब हम लोग सेल्स का जब अकाउंट बना रहे तो वहां सही पोस्टिंग हुआ है, तो फिर यहाँ पर गलत हुआ होगा। ये देखो, हरी अकाउंट में हम लोगों ने गलती से कितना लिख दिया होगा? 115। ठीक है, अब इसका सही एंट्री क्या होगा? टू सेल्स जैसा है वैसा सही है, इसको कुछ मत करो। हरी 151 करना चाहिए, हरी 115 हुआ है, तो हरी को हम लोग चेंज करते हैं ऐसे। ये देखो, हरी अकाउंट डेबिट, देखो हरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए 151 से, हम लोगों ने हरी अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है 115 से, तो 2 हरी कर दो, कितना? 115। या फिर इसके अगेंस्ट में हम लोग ऐसे ऐसे लिखना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं कि हम लोगों को हरी अकाउंट को 36 रुपीज से डेबिट करना पड़ेगा। ये देखो, हरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 36 रुपीज से। कैसे? ये देखो, 151 इज द करेक्ट अमाउंट एंड 115 इज द रॉन्ग अमाउंट, यानी 36 रुपीज हम लोगों ने कम एंट्री किया है, तो 36 रुपीज से कर देंगे। अब ऐसे करके करना जरूरी नहीं, वो तो हम लिख दिया ऐसे। तुम लोग सिर्फ डायरेक्ट 36 से करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। ये मतलब और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि हरी डेबिट होना चाहिए 151 से, हरी क्रेडिट डेबिट हुआ है 115 से, तो डेबिट कर देते हैं जितने से होना चाहिए, इतने से डेबिट नहीं होना चाहिए उसको हटा दिए, तो दोनों का नेट होके क्या हो गया? डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो 36 से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट हमें मिसिंग मिल रहा है, तो क्रेडिट अब हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्मेट में, रॉन्ग पोस्टिंग बाई ₹36। अब कौन से अकाउंट में हुआ है? हरी अकाउंट में, तो हरी एक डेबिट अकाउंट है, डेबिट जो हरी अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो इसको हम लोग जब अपने लेजर में रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट अकाउंट को, तो 2 से करते हैं तो 2 हो जाएगा, वैसे भी 2 साइड मिसिंग है तो 2 से पोस्ट होगा, इस तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा, और 7th नंबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, सतीश को डिस्काउंट अलाउड किया है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश। अच्छा, कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम है वहां पर हम लोगों ने ये एंट्री नहीं किया कि सतीश को हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड किया है। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम लोग सही एंट्री लिख लेते हैं कि किसी को डिस्काउंट देने से एंट्री क्या होता है। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 रुपीज। अब गलती क्या हुआ है देखो, बोल रहा है कि हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब कैश बुक ना अलग अलग कॉलम्स का होता है, मतलब 2 कॉलम 3 कॉलम, तो कॉलम्स का मतलब देखो ये लेजर फॉर्मेट में होता है, यहाँ रुपीज रुपीज रहता है, ठीक है, यहाँ पर बैंक का कॉलम कैश बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, ठीक है, तो डिस्काउंट कॉलम में हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है कैश बुक का इसका, और द अमाउंट मतलब पोस्टिंग नहीं किया है, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, उनके पर्सनल अकाउंट में, मतलब सतीश बोल के जो है इसमें सही एंट्री हुआ है, तो 2 सतीश ये सही एंट्री हुआ है, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, और डेबिट का हम लोगों ने पोस्ट ही नहीं किया, ये खाली है, तो इसको सही कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे जो कि हम लोगों ने नहीं किया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देंगे जो कि हम लोगों ने नहीं किया है, सॉरी 25 रुपीज से, ठीक है, ये देखो 2 सतीश तो सही है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना पड़ेगा, हम लोगों ने कर दिया। अब कौन सा साइड मिसिंग है? यहाँ पर डेबिट अकाउंट को लेजर में हम लोग कैसे पोस्ट करते हैं, डेबिट अकाउंट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर लैंग्वेज क्या होगा? टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड बाई ₹25। ठीक है, तो ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड बाई ₹25, या फिर तुम लोग अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 होगा कि बाई होगा वो जरूर लिखना है हम लोग को, ठीक है, वो हमें हमेशा ही लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, हम लोगों ने बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में जब हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट को यूज करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन ही स्टेटमेंट फॉर्मेट वाला था, तो ये हम लोग का एक प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, और हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, छोटा सा ही है, क्वेश्चन नंबर 2, ये जल्दी होगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो है सस्पेंस अकाउंट यूज करके करना होगा, शायद देख लेते हैं, मुझे उतना भी याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन, देखते हैं समझ में आ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
The following errors are found in the books of Ram Prasad and Son. Give the necessary entries to correct them. उसे सही करने के लिए necessary entries देने के लिए बोला है, तो यहाँ पर कर लेते हैं correct, wrong, rectify. अच्छा, सबसे पहले बोला है 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट. हम लोग अगर फर्नीचर खरीदने के लिए जो है वेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी फर्नीचर के प्राइस में ही ऐड होगा. फिक्स्ड एसेट को जब तक हम लोग यूजेबल कंडीशन में नहीं लेके आते, उसके पहले जो भी खर्चा होता है उस पे वो उसके कॉस्ट को बढ़ाता है. जैसे मान लो एक जो है एक्वागार्ड खरीद रहे हो, तो उसको तो इंस्टॉल नहीं कर पाओगे तो यूज नहीं कर पाओगे, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर फ्री नहीं है, मान लो हमें पे करना पड़ेगा, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमारे एक्वागार्ड के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. सपोज एक 8,000 का एक्वागार्ड है, उसमें इंस्टॉलेशन लगा 1,000 का, तो 9,000 का एक्वागार्ड बन गया. ठीक है, तो जब तक फिक्स्ड एसेट यूज नहीं करते तब तक जो भी खर्चा होता है वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के ऐड, फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है. ठीक है, तो 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट. तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने ऐसे कर दिया है परचेज टू कैश कर दिया है. ठीक है, परचेज टू कैश 500. ठीक है, ओ ये मैंने करेक्ट में ये लिख दिया गलती से, ये होना चाहिए फर्नीचर के प्राइस में ऐड होने का मतलब है फर्नीचर के प्राइस को और भी बढ़ाना. फर्नीचर डेबिट टू कैश, गलत क्या कर दिया है, गलत कर दिया है परचेज टू कैश. ठीक है, अच्छा तो रेक्टिफाई क्या होगा, फर्नीचर डेबिट हुआ नहीं है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे 500 से, ये मेन सोल्यूशन है. ठीक है, और 2 हो जाएगा परचेज, परचेज को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि परचेज डेबिट नहीं होना था. ठीक है, पहला हो गया. सेकेंड, अच्छा सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, रिपेयर्स मेड वेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 50. रिपेयर्स करवाया गया है जिसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया. अब रिपेयर्स का मतलब क्या है, रिपेयर्स का मतलब हम लोगों का फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऐसा कोई रिपेयर्स हम लोगों ने करवाया जिससे हमारा एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट का कंडीशन चेंज हो गया. अगर ऐसा होता है तो रिपेयर्स जो है उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं. लेकिन नॉर्मली जब तक हमें नहीं बताए तब तक रिपेयर्स का मतलब होता है चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, कुछ खराब हो गया उसको ठीक करवाने का खर्चा. तो अगर मान लो एक्वागार्ड खराब हो गया और उसको जो है मतलब जिनको पता है जो भी एक्वागार्ड ठीक करते वो आके उसे ठीक कर दे, ठीक है, तो वो हो गया रिपेयर्स का खर्चा. तो हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे, मान लो वो ठीक करके गए और उन्होंने 500 रुपया लिया अपना जो भी सर्विस चार्ज था, तो क्या 500 रुपए हम लोग उस एक्वागार्ड के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कभी नहीं. वो तो देखो चीज खराब होता है तो उसे मेंटेन करने का खर्चा तो होता ही है, तो वो तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ठीक है, रेवेन्यू मतलब बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे जो होता है. हाँ, अब रोज एक्वागार्ड खराब नहीं होगा, लेकिन उसका नेचर हम बता रहे हैं, वो कैपिटल नेचर का नहीं है कि वो फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो रिपेयर्स जो है वो बिल्डिंग में डेबिट कर दिया है हम लोगों ने. एक्चुअली रिपेयर्स का एंट्री क्या होता है, रिपेयर्स का खर्चा हम लोग ऐसे दिखाएंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 50 रुपीज. जबकि यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है बिल्डिंग, ये मैंने बिल्डिंग लिखा है. ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहे क्योंकि मेन सोल्यूशन तो हम लोग का यही है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करके दिखाया है, बिल्डिंग के दाम पे ऐड कर दिया, मतलब जस्ट इसका रिवर्स कर दिया. तो एक बार फिक्स्ड एसेट यूज होने में आ गया उसके बाद जो भी खर्चा होता है वो उसके दाम में कभी ऐड नहीं होता है. ठीक है, तो बिल्डिंग टू कैश होता है तब होगा अगर हम लोगों ने उस पुराने फिक्स्ड एसेट को ऐसे कुछ चेंजेस किया, ऐसा कुछ रिपेयर्स करवाया कि वो नया बन गया, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज होना चाहिए, उसमें से हमारा बेनिफिट बढ़ना चाहिए, तब जाके वो कैपिटल नेचर का खर्चा बताया जाता है. ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का है. तो देखो रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए जो कि नहीं किया गया है, तो हम लोग रिपेयर्स को भी कर लेंगे डेबिट. ठीक है, बिल्डिंग डेबिट नहीं होना चाहिए तो बिल्डिंग को कर लेंगे क्रेडिट. अच्छा हाँ, इसमें तुम लोग नैरेशन भी लिख लेना. ठीक है, नैरेशन भी लिख लेना जब तुम लोग को रेक्टिफिकेशन बोलेगा. अगर नैरेशन बोलेगा कि मत करो तभी नहीं करने से चलेगा, अदरवाइज नैरेशन लिखना होता है.
फिर बोला है एन अमाउंट ऑफ 100 विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पैसा विथड्रॉल करता है तो एंट्री होता है ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉल करने से बिजनेस से ड्रॉइंग्स होता है, ठीक है। अच्छा अमाउंट कितना था 100, ठीक है। अच्छा गलती क्या किया है वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, देख लेते गलती क्या किया। बोल रहा है हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा तो इसने क्या किया है, डेबिट गलत कर दिया है, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। कितने से 100 से, ठीक है। और टू कैश इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं कि इधर गलती हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट नहीं हुआ है। और ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट होने का यहाँ पर कोई बात था नहीं, ठीक है, वो गलत हुआ था, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो अगर रेंट पे करते हैं तो एंट्री होना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एक एक्सपेंस है तो इसका ऐसा एंट्री होना चाहिए। अच्छा गलती क्या हुआ है, इसको डेबिट कर दिए हैं किसमें, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, मतलब रेंट की जगह लिख दिया है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि क्रेडिट तो गलती कुछ बोल नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे, रेंट डेबिट नहीं हुआ था, होना चाहिए 100। लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर देंगे, लैंडलॉर्ड यहाँ पर डेबिट नहीं होना था 100, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिफ्थ नंबर, यहाँ पर बोला है फिफ्थ नंबर पे सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी जो है उनको पे किया गया, उनके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। एक्चुअली सैलरी पेमेंट का एंट्री क्या होता है, सैलरी पेमेंट का एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर देता है टाइम पे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेगा। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लर्क का नाम तो नहीं पता तो हम ऐसे लिखते हैं क्लर्क, क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट डेबिट, मतलब क्लर्क का नाम होता तो वो लिख देते, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट ऐसे लिख देते, ठीक है, डेबिट टू कैश। अब देखो क्लर्क का नाम भी कभी कभी हम लोग एंट्री में लिखते हैं, कब लिखते हैं, अगर वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है कि उनको पेमेंट नहीं किए, वो नाम लिखा हुआ रहेगा तब करेंगे। सैलरी डेबिट होना चाहिए, क्लर्क डेबिट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर गलती ये है कि क्लर्क को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्लर्क को हम लोग करेंगे क्रेडिट। और टू कैश ठीक है, डेबिट होना क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है। सैलरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो अभी कर लेते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, हो गया। अच्छा अब सिक्स्थ नंबर 100 received from Shah and Company wrongly entered as from Shaw and Company। 100 रुपीज रिसीव हुआ है शाह एंड कंपनी से तो एंट्री होगा कैश टू शाह एंड कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी 100। ये गलती से शाह एंड कंपनी के जगह शॉ एंड, नहीं देखते हैं क्या सही क्या होना चाहिए, शाह एंड कंपनी, अच्छा शॉ एंड कंपनी हो गया है, मतलब ऐसा हो गया है कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी, ठीक है, नाम सिमिलर था तो गलती हो गया, तो कैश तो ठीक है, शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए, कर देते हैं शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए, जबकि क्रेडिट कर दिया शॉ एंड कंपनी तो इसको डेबिट कर देंगे तो एंट्री सही हो जाएगा, शॉ एंड कंपनी डेबिट टू शाह एंड कंपनी। और लास्ट पॉइंट 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर्स वर्स चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो टाइपराइटर तो फिक्स्ड एसेट होता है, तो अगर कोई टाइपराइटर खरीद रहा है तो उसका एंट्री उसको क्या करना चाहिए, टाइपराइटर टू कैश या बैंक, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइपराइटर अकाउंट
डेबिट टू कैश 700। ये करेक्ट एंट्री। गलती क्या हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस में इसे चार्ज कर दिया गया। ये देखो, टाइपराइटर वाज चार्ज टू, मतलब टाइपराइटर के जगह ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हुआ है कि क्रेडिट, कैसे पता चलेगा? टाइपराइटर के जगह पे ऑफिस एक्सपेंसेस को चार्ज किया गया है, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो देखो, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट तब होता है जब हम लोग कोई करंट एसेट खरीदते हैं, जैसे कि स्टेशनरी, पोस्टेज वगैरह, ठीक है। अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं ऑफिस के यूज के लिए, तो उसे ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते हैं, उसका नाम लिखना पड़ता है। तो ये हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? टाइपराइटर डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट होना चाहिए, तो टाइपराइटर को डेबिट कर ले। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 700 टू ऑफिस एक्सपेंस डेबिट नहीं होना चाहिए था, हुआ है, तो उसे हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस 700 यहाँ पर लिखेंगे रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड, ठीक है। देखो हो गया। अच्छा, अब ये बिफोर प्रिपरेशन था कि आफ्टर प्रिपरेशन था? देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक बार भी सस्पेंस यूज नहीं किया, तो इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम लोग का जो सोल्यूशन हुआ उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सस्पेंस यूज नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर इसे आफ्टर प्रिपरेशन भी मानते हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं हुआ। तो अभी क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है कि ये बिफोर प्रिपरेशन है कि आफ्टर प्रिपरेशन है, लेकिन ये दोनों तरीके से ही हमारा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सस्पेंस का यूज किया ही नहीं। तो सस्पेंस का यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन बिफोर प्रिपरेशन हो या आफ्टर प्रिपरेशन हो, दोनों केस में हमें सेम सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कहीं पर भी हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना नहीं पड़ा, ना तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ा। तो ये बिफोर प्रिपरेशन आफ्टर प्रिपरेशन जो भी है, दोनों से ही सेम आंसर देगा। लेकिन एग्जाम में तुम लोग को जरूर बता देगा कि कौन से स्टेज पे एरर लोकेट हुआ है और तुम लोग को कौन से बेसिस पे सॉल्व करना है, तभी ना कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जितना सीखा है उसको पहले अच्छे से देखो, ठीक है। हम होमवर्क कुछ नहीं दे रहे, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।